तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा बहुत सारा कॉन्सेप्ट को। उप्स के अंदर हमने देखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को देखा था। फिर उसके बाद में देखा दिस कीवर्ड का काम क्या होता है। फिर उसके बाद में देखा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली यार, उसके अंदर भी कोड भी कर लिया। अब बारी आती है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने की। अब हम क्या करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट को ट्राई करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा स्क्रैच से लेकर हम कोड करेंगे। आपको एक एक फंक्शनैलिटी उसके अंदर मैं समझाऊंगा। और जब तक जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है, ऑब्जेक्ट हो, क्लासेस हो, कंस्ट्रक्टर हो, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है आपके लिए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो तुरंत स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट एटीएम मशीन। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखो, हमारे पास क्या होने वाला है, एक मशीन होने वाली है जिसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हो अपने पिन कोड के द्वारा। ठीक है, आपके पास एक पिन कोड रहेगा और उस पिन कोड के माध्यम से आप उस अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और उसका जो पिन पिन कोड रहेगा एक पर्टिकुलर यूजर का, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस को उसको एक्सेस होगा। जैसे कि क्या होता है एटीएम मशीन में, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, चेक बैलेंस। ठीक है, इन सभी चीजों को अपन बनाने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर यूजर के लिए होगा। ठीक है, उसका बैलेंस हमें दिखाना है, उसके अंदर विड्रॉ भी करने, उसके अंदर डिपॉजिट भी करने। ठीक है, तो ये मिनी प्रोजेक्ट अपना आज का रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उप्स हमारे पास एक पैकेज है, उसके अंदर राइट क्लिक करना है और आपको जावा क्लास को यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं नाम देने वाला हूँ एटीएम। ठीक है, और एंटर प्रेस करने पर यहाँ पर हमारे पास क्लास बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम PSVM लिख देते हैं, उससे क्या होता है, तुरंत वो लिख के आ जाता है, शॉर्टकट कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास को डिफाइन करेंगे। देखो, यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट के अराउंड ही पूरा ये प्रोजेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल यूजर क्रिएट करेंगे, वो आपको इसमें पता चलेगा। और इसके अंदर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का, वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखना और मेरे साथ साथ आप कोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एटीएम ओपी नाम का एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, जो भी हमारे पास सब कुछ ऑपरेशन होने वाले हैं, जो भी फंक्शंस रहेंगे, वो हम उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत बेसिक से समझाया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम एक मैसेज को प्रिंट करेंगे। ये होगा वेलकम वेलकम टू आवर एटीएम। ठीक है, ये अपना मैसेज सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और क्लास को बनाते हैं जिसका नाम होगा डेटा। बस यहाँ पर समझ लो सबसे पहले कि हमें करना क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले समझ लो कि ये मैंने क्लासेस क्यों बनाए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि ये क्लासेस क्यों बन रहे हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्लासेस ये क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंट बैलेंस नाम का एक वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक 3 क्लास है, एटीएम, डेटा और एटीएम ओपी। तो एटीएम ओपी के अंदर मुझे क्या करना है, सब मेथड्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मेरा मेथड रहने वाली है, वो होने वाली है पब्लिक वॉइड मेनू। मेनू के अंदर क्या होगा, देखो मेनू के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास को यहाँ पर मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ और उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पर यूजर को ऑपरेशंस दिखाना है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर साउट लिख दूंगा और फर्स्ट नंबर पर होगा हमारा चेक बैलेंस। ठीक है, सेकंड नंबर पर होगा डिपॉजिट मनी। ठीक है, थर्ड नंबर पर होगा विड्रॉ, फोर्थ नंबर पर आएगा चेक अनदर अकाउंट, और फिफ्थ नंबर पर आने वाला है हमारा एग्जिट। ठीक है, अगर आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना है तो आप सीधा एग्जिट कर लेना। ठीक है,
ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूजर को बोल रहे हैं कि आपको इनमें से कौन सा ऑपरेशन करना है, उसका आप नंबर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लिखा है चेक अनदर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर जो पिन कोड रहेगा वो अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग रहने वाला है। तो आपके पास एक पिन कोड है और दूसरा पिन कोड है। अगर आपको फर्स्ट वाला पिन कोड के अंदर जो अकाउंट है हमारा वो चेक करना है तो आप वो चेक कर सकते हो। साइमल्टेनियसली अगर आपको पता चला कि अगर मुझे दूसरा भी चेक करना है अकाउंट तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई चेक अनदर अकाउंट की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इनपुट को लेते हैं जो भी हम नंबर यूजर से लेने वाले हैं। उसके लिए मैं x लिखूंगा और sc डॉट नेक्स्ट इनको यहाँ पर लिख दूंगा। तो हमने यहाँ पर यूजर से एक नंबर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं इफ डालूंगा, इफ x इक्वल टू 1, ठीक है। 1 होगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर बैलेंस को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन को क्रिएट करने वाला हूँ चेक बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर चेक बैलेंस नाम का मेरे पास क्या है, फंक्शन है। अभी मैंने बनाया नहीं इसलिए वो एरर दिखा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको बना लेंगे। 2, अगर 2 होगा तो क्या मतलब हमें डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर मैं डिपॉजिट का एक फंक्शन को कॉल करूंगा, डिपॉजिट का जो मेरे पास फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा। देन इफ x इक्वल टू 3 होगा तो मुझे विड्रॉ करना है, तो मैं विड्रॉ के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूंगा, ठीक है। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास जो भी मेरे पास क्या होंगे यहाँ पर फंक्शन है उनको मैं कॉल करता जाऊंगा। हर एक के लिए मैं एक एक फंक्शन यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इफ फिर से आएगा और x इक्वल टू 4 होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर OP नाम का मेरे पास एक फंक्शन होगा उसको मैं कॉल करूंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अनदर अकाउंट को एक्सेस करेंगे। और लास्ट में अगर मेरे पास, ठीक है, इफ x इक्वल टू 5 होगा मतलब मुझे क्या करना है, एग्जिट करना है। तो यहाँ पर मैं मैसेज करूंगा थैंक यू, यहाँ पर मैं थैंक यू की मैसेज लिखूंगा और यहाँ पर उसको खाली रख दूंगा। एल्स अगर आपने कुछ अलग ही डाल दिया, 1 2 3 4 के अलावा कुछ और डाल दिया, कुछ और यहाँ पर डाल दिया, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करूंगा एंटर वैलिड नंबर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इस मेनू को फिर से कॉल कर दूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये वाले फंक्शन को फिर से कॉल करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने वैलिड नंबर नहीं डाला है मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर उसको कॉल करूंगा, उसी मेथड को मैं फिर से कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा काम हो चुका है मेनू मेथड का। अब हम क्या करते हैं, एक एक मेथड को बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फटाफट यहाँ पर एक मेथड को बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, यहाँ पर एक होगा चेक बैलेंस नाम का फंक्शन। उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, बैलेंस को चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पर अभी के लिए क्रिएट कर देता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर भी क्रिएट कर लिया है, बट एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं बैलेंस नाम का, फिर इसको हम बाद में मॉडिफाई भी करेंगे। ओके, चेक बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साउट, और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर यूर बैलेंस, ठीक है, यूर बैलेंस, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं बैलेंस, ठीक है। बस मुझे यहाँ पर यही करना था। अब मैं लिख दूंगा पब्लिक वॉइड डिपॉजिट भी करना है। तो मतलब मुझे क्या करना होगा, बैलेंस के अंदर कुछ ऐड करना होगा, और वो ऐड कब होगा, देखो जब आप इनपुट लोगे यूजर से, तो यहाँ पर साउट एंटर योर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम यूजर से अमाउंट लेंगे। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने डिक्लेयर किया था स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको मैं ग्लोबली यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। मतलब मुझे बार बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ से सभी मेथड के अंदर xc.next लाइन उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सीधा ही लिख दूंगा अमाउंट एक वेरिएबल के अंदर sc.next int, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इंट की जगह हम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पॉइंट के अंदर भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंट फ्लोट करने से क्या होगा, पॉइंट के अंदर भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो यूजर से हमने यहाँ पर अमाउंट ले लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस के अंदर मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं प्लस, ठीक है, इक्वल टू बैलेंस
प्लस ए, यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूंगा। बट हमारे पास बैलेंस क्या है, वो है इंट के अंदर, तो मुझे उसको फ्लोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फ्लोट कर दूंगा और अब देखते कि एरर है अभी, तो नहीं, अब एरर नहीं है। और यहाँ पर एक हम मैसेज को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैसेज लिख देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूजर के लिए मैसेज लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास ये सेकंड फंक्शन में बन चुका है। अब मैं फटाक से यहाँ पर तीसरा फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम होगा विड्रॉ। विड्रॉ के अंदर हम क्या करेंगे, विड्रॉ के अंदर हम सीधा यही करने वाले हैं कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पर लेना है यूजर से और कितने का यहाँ पर विड्रॉ करना है। ठीक है, तो बैलेंस से मुझे वो काटना पड़ेगा, तो उसके लिए इक्वल टू बैलेंस माइनस यहाँ पर मैं अमाउंट को लिख दूंगा ए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा विड्रॉ भी हो चुका है। तो हमने यहाँ पर 3 फंक्शन को बना लिया है। सबसे पहले चेक फंक्शन, उसके अंदर मैं बैलेंस को सीधा प्रिंट कर रहा हूँ। देन डिपॉजिट फंक्शन, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस के अंदर अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ। जो भी हमने अमाउंट ली है यूजर के द्वारा वो हम बैलेंस के अंदर ऐड कर रहे हैं। देन मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। देन विड्रॉ फंक्शन वो क्या करेगा, अमाउंट लेगा और बाद में उसमें से उसके बैलेंस में से वो इतना अमाउंट को निकाल देगा। और यहाँ पर हम फिर से एक मैसेज को प्रिंट करेंगे अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली। एक्चुअल हमने यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को बनाया, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अभी तक हम सीधा उसका स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। अब शुरू होगा उसका एक्चुअल लॉजिक। ठीक है, अब मुझे और एक फंक्शन यहाँ पर बनाना था जो कि था हमारे पास ओपी। ठीक है, ओपी फंक्शन को यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पब्लिक वॉइड ओपी फंक्शन को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर हर एक पिन कोड को लेना है। ठीक है, और उसको पिन कोड को मुझे चेक करना है कि ये मेरे पास कहीं तो भी स्टोर है कि नहीं। ठीक है, अब बेसिक आइडिया समझ लो। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर हैश मैप का। हैश मैप क्या होता है अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपने एरे सुना होगा। ठीक है, एरे के जैसा ही हैश मैप होता है। हैश मैप के अंदर हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर को यहाँ पर स्टोर करते हैं। जिनको हैश मैप पता नहीं वो बिल्कुल टेंशन मत लेना यार। हैश मैप सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टोर करना है, इसलिए। ठीक है, पर्टिकुलर पिन कोड के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर स्टोर करना था, इसीलिए मैं हैश मैप को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल यूजर के लिए बनाना है तभी आपको हैश मैप की जरूरत पड़ेगी। सिंगल यूजर के लिए बनाना होगा तो आपको हैश मैप की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा एडवांस टॉपिक पर ले जाओ, हैश मैप की भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, इसीलिए तो हैश मैप के अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, तो हैश मैप के अंदर होता है एक सबसे पहले की और वैल्यू रहता है। तो की के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पर जो यूजर द्वारा पिन कोड रहेगा, आपको पता है एटीएम कार्ड के ऊपर पिन कोड रहता है, उस पिन कोड से ही हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, पिन कोड मतलब एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड के माध्यम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि पिन कोड के जो मेरे पास पासवर्ड है पिन कोड, उसकी वैल्यू में मैं डालने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, हर एक पिन कोड के लिए एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ और उस पिन कोड के लिए ये ऑब्जेक्ट रहेगा। इस पिन कोड के लिए मैं मतलब जो दूसरा पिन कोड होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, दूसरा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक प्रकार की बकेट रहती है, बास्केट रहती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डेटा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बकेट को यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट यूजर, ये रहेगा सेकेंड यूजर। ठीक है, जितने यूजर्स बनेंगे उतने ही उसके पिन कोड जनरेट होंगे और वो जो पिन कोड रहेगा उतने ही उसके ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे, मतलब उतने हमारे पास अकाउंट बन चुके हैं। तो ठीक है, आई होप को समझ में आया होगा। बस समझ लेना कि पिन कोड हम कहाँ से लेंगे, यूजर से ही लेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, इस डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इस डेटा क्लास का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि डेटा क्लास का यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब उसकी एक बकेट क्रिएट होगी। उस बकेट के अंदर एक बैलेंस नाम का वेरिएबल रहेगा। अब ये जो बैलेंस नाम का वेरिएबल रहने वाला है वो हर एक पिन कोड के लिए अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको प्लीज रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह अलग अलग रहती है। आपको यहाँ पर क्लास एक दिख रहा होगा तो मतलब इसकी बकेट बन चुकी है। उस बकेट के अंदर मैंने एक बैलेंस नाम का वेरिएबल है, वो सब में कॉमन है, सॉरी उसके अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है।
ठीक है। इस पिन कोड के लिए इसके अंदर बैलेंस के कुछ अलग वैल्यू रहेगी, इस पिन कोड के लिए इस बैलेंस के अंदर कुछ अलग वैल्यू रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आपको आधा वो आ गया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने कैसे किया और ये कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट हम क्लास का, इस डेटा क्लास का बनाने वाले हैं और उसके अंदर जो वेरिएबल रहने वाला बैलेंस, उसकी वैल्यू हर एक पिन कोड के लिए अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बकेट बन चुकी है वो उस क्लास की अलग अलग बन चुकी है हर एक पिन कोड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो भी आपको मैं फिर से एक बार डायग्राम के माध्यम से बीच में समझा दूंगा। ठीक है, तो मैंने अब से आपको बोला कि मुझे ओपी के अंदर क्या करना है। सबसे पहले यूजर के द्वारा मुझे पिन कोड लेना है, एंटर योर पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिन कोड ले लिया है यूजर के द्वारा, पिन कोड sc.next int। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पिन कोड को चेक करना है कि ये पिन कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हैश मैप को यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हैश मैप अगर आपको पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं यार। हैश मैप मतलब क्या होता है, एक अपने पास क्या है, ऐसे प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर रहती है, उसके अंदर की क्या रहने वाली है, पिन कोड, और भी क्या रहने वाला है, वैल्यू, मतलब वो हमारे पास ऑब्जेक्ट रहने वाली है। ठीक है, और हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं हैश मैप को, हम सीधा क्या करेंगे, एक पिन कोड को भेजेंगे हैश मैप के अंदर और बोलेंगे कि यार मुझे इस पिन कोड का ऑब्जेक्ट दे दो। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए हमने हैश मैप को यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रहने वाला है इंटीजर और दूसरा हमारे पास रहने वाला है वो है डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ डेटा खाली। ठीक है, उससे क्या होगा, हैश मैप को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर की वैल्यू रहने वाली है वो है इंटीजर, और जो हमारे पास रहने वाला है डेटा, वो डेटा ऑब्जेक्ट रहने वाला है, डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट रहने वाला है। और मैप इक्वल टू, ठीक है, ये खाली सिंटैक्स है, बस आपको यहाँ पर याद करना है हैश मैप को ऐसे बनाते हैं। अगर आप डीएसए कर रहे होगे तो आपको पता होगा हैश मैप क्या होता है। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैप क्या होता है, हैश मैप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा इफ मैप डॉट कंटेंस की। देखो मैंने बोला आपको कि मैं पिन कोड को भेजने वाला हूँ और चेक करूंगा कि मैप के अंदर ये पिन कोड है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं भेज दूंगा पिन कोड को, और यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगर ट्रू है मतलब मैप के अंदर वो पिन कोड प्रेजेंट है, मतलब वो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, इस पिन कोड के नाम पर। तो मैं क्या करूंगा, डेटा क्लास का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट रहेगा ओबीजे, उसको मैं गेट करूंगा फ्रॉम मैप। देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले यूजर से पिन कोड लिया, फिर पूछा कि मैप के अंदर ये अकाउंट क्रिएटेड है इस पिन कोड के नाम पर। तो उसने बोला हाँ यार क्रिएटेड तो है अकाउंट। तो मैंने बोला उस पिन कोड के लिए जो भी ऑब्जेक्ट वहां पर स्टोर होगा, देखो यहाँ पर उस पिन कोड के लिए जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, गेट करना है। और उस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर कर लिया डेटा ओबीजे के अंदर। डेटा ओबीजे क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट को स्टोर करने वाला एक वेरिएबल बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि डेटा मतलब क्या हुआ, एक क्लास है। देखो हमने बनाया था अभी, यहाँ पर आपको पता नहीं होगा तो डेटा ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, ऐसे हम लिखते थे। ठीक है, डेटा के अंदर जब भी आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना रहता है तब आप ऐसे लिखते थे, राइट, न्यू। तो यहाँ पर मैं न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है उसी को मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर डाल रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा मैप के अंदर में जो भी मेरे पास पिन कोड भेजी, उसने बोला कि हाँ यार मेरे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, उसी को मैंने इस ओबीजे के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, तो यार थोड़ा समझने का ट्राई करो यहाँ पर कि इस ओबीजे एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टोर कर लिया है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ पर मैं एल्स के अंदर क्या लिखूंगा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, मतलब पिन कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं बोलूंगा भाई सबसे पहले आप अकाउंट को क्रिएट करिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लीज क्रिएट अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर से एक बार साउट, लिखूंगा सेट योर पिन कोड। ठीक है,
और हम फिर से यहाँ पर पिन कोड को लेने वाले हैं यूजर के द्वारा। नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसी पिन कोड को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर यूजर ने बोला कि नहीं भाई मुझे दूसरा पिन रखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस दूसरे वाले पिन कोड को लूँगा और मैप के अंडर में पुट करूँगा। तो मुझे क्या पुट करना है यहाँ पर, इस पिन कोड को। और अब मैं क्या करूँगा, एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारे पास डेटा क्लास का। ठीक है, डेटा क्लास का मैं यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैंने न्यू लिखा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब न्यू अकाउंट को यहाँ पर खोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पिन को पास किया की की जगह पर। ठीक है, क्या हो रहा है, पिन को पास किया और हमने यहाँ पर ओबीजे ऑब्जेक्ट को पास कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस हैश मैप के अंदर चेक किया अकाउंट है कि नहीं, होगा तो उसका ऑब्जेक्ट दे दो यार मुझे। ठीक है, मुझे वो ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं। अगर नहीं है तो ठीक है, अकाउंट को क्रिएट करना है तो सेट पिन करना है आपको। तो पिन कोड मैंने लिया यूजर से और एक न्यू फ्रेश ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और मैंने उस मैप के अंदर उसको डाल दिया। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं क्या करूँगा, मेनू मेथड को कॉल करूँगा यहाँ से और उसके अंदर मैं ओबीजे को पास कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ से कुछ पैरामीटर ले तो नहीं है, यहाँ से मैंने कुछ पैरामीटर नहीं लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो फिर से यहाँ पर मेनू को कॉल करूँगा और यहाँ पर भी मेनू को कॉल करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा डेटा। मेरे साथ साथ करना यार, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट था ये मेरे पास क्या है, बकेट है। ठीक है, मैंने बोला आपको पास बकेट है, उस बकेट के अंदर क्या है मेरे पास, बैलेंस है। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो क्यों निकालूंगा आप देखना कि मेरे पास एक क्लास डेटा नाम का एक क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है, उस बकेट को मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। देखो इस पिन कोड के लिए जो भी बकेट रहेगा उस बकेट को मैं क्या करूंगा यहाँ पर एकदम ढंग से समझना। यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास क्या है, ओपी नाम का एक मेथड है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं यहाँ से आपको समझ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल है बैलेंस नाम का। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक बकेट क्रिएट करूँगा हर एक पिन कोड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब एक बकेट क्या है, वो एक अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर क्या है मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है, तो उस बकेट को मैं भेजूंगा यहाँ पर। ठीक है, चेक करूँगा कि यार ये बकेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब इस पिन कोड के लिए बकेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब बकेट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है। तो बकेट और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो बोलेगा हाँ यार ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो मुझे इस ओबीजे नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दे। तो मैंने बोला हाँ भाई डाल दूंगा। तो ओबीजे को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, मतलब उसी बकेट को मैंने यहाँ पर पास किया। अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि उसी बकेट को मैंने यहाँ पर पास किया, मतलब जो भी ऑपरेशंस रहेंगे इस मेनू के अंदर वो उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर होंगे, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो बैलेंस नाम का वेरिएबल रहेगा उसी के अंदर रहने वाले। तो मुझे यहाँ पर सभी के अंदर उस ओबीजे ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, उस बकेट को पास करना पड़ेगा। उस बकेट के अंदर ही मेरे पास क्या है, डेटा है। क्या है, डेटा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम चल रहा है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। जिसको यह समझ में आ गया ना, वो मतलब आधा उप्स तो उसको समझ में आ गया। बस यही है उप्स ऑब्जेक्ट और क्लासेस का, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, वही होता है उप्स। ठीक है, वही होता है उप्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं उप्स। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। तो अब हम क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिर से भेजेंगे। फिर से एक बार बताता हूँ आपको कि ये जो मेरे पास क्लास था डेटा का, उसके अंदर एक वेरिएबल था, मतलब ये मेरे पास क्या होगी, एक बकेट है। मतलब मेरे पास क्या हो गया, एक बकेट है, उस बकेट को मैं हमेशा पास करते जाऊंगा और उस बकेट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी बैलेंस के अंदर जो वैल्यू रहेगी उसी के अंदर मैं चेक बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉ करूंगा। मतलब ये क्या हुआ, पूरा एक स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअल डेटा कहाँ पर है, वो इसके अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसका जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर एक्चुअल डेटा है। बाकी सभी के लिए ये तो क्या है, कॉमन ही है। तो देखो
मैंने यहाँ पर मेनू को पास कर दिया ऑब्जेक्ट को। अगर मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो मैं उसी ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है तो उसका मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा नया फ्रेश वाला, और उसी ऑब्जेक्ट को मैं मैप के अंदर स्टोर करूंगा। मैप के अंदर की वैल्यू पेयर जो की रहने वाली है वो मेरे पास पिन कोड है, और जो न्यू फ्रेश ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास क्या है, वैल्यू। अब मैं मेनू को कॉल करूंगा। मेनू बोलेगा ठीक है भाई, वो जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, वो बकेट आपने क्रिएट किया है, उसको जरा पास कर देना। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, पास कर दिया। तो यहाँ पर प्लीज एंटर वैलिड नंबर। ठीक है, अब चेक बैलेंस होगा, तो चेक बैलेंस के ऊपर अगर मैंने क्लिक कर दिया, मतलब 1 डाल दिया यूजर ने, तो चेक बैलेंस के अंदर जाएगा। और यहाँ पर OBJ, इस बकेट के अंदर जो भी बैलेंस नाम का वेरिएबल रहेगा उसको एक्सेस करो यार। समझ में आ गया? इस बकेट के अंदर अभी तक हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। यहाँ पर देखो, ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया था बैलेंस, बट यहाँ पर एक कॉमन वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमने बकेट को पास किया है, तो उस बकेट के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी मुझे उसी को मॉडिफाई करना है। तो obj.balance, और यहाँ पर obj है तो जहां जहां पर बैलेंस है वहां पर मैं obj डॉट कर दूंगा, खत्म। ठीक है, obj बैलेंस मतलब ये क्या हुआ, इस बकेट के लिए इस वाला बैलेंस को, मतलब इस बकेट के अंदर बैलेंस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी मुझे उसको मॉडिफाई करना है, ना कि मुझे कॉमन जो बैलेंस वेरिएबल है उसको करना है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या एरर आ गया। अच्छा, इंट है तो मुझे इसको फ्लोट करना पड़ेगा ऊपर भी। ठीक है, फ्लोट कर दो ना इसको जरा। ठीक है, अब वो एरर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक चला गया। ओके, चला गया। ठीक है, और विड्रॉ के अंदर भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है तो obj डॉट बैलेंस और obj डॉट बैलेंस, तो मतलब इस बकेट के अंदर जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको मुझे विड्रॉ करना है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपको मजा आया कि नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो भी मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और तो मैंने यहाँ पर क्लास नाम का एक, फिर से एक बार ओवरलुक लेते हैं कि हमने क्या किया अभी तक। डेटा नाम का एक क्लास बना लिया, और एक ATM OP नाम का एक क्लास बना लिया। उसके अंदर मैंने क्या किया, इसको अब मैं हटा देता हूँ। ग्लोबली डिक्लेयर किया है एक ऑब्जेक्ट को, क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का इनपुट लेने के लिए। फिर एक हैश मैप को जनरेट किया, उसके अंदर मेरे पास क्या रहने वाला है, पिन कोड और डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट। ATM को मैंने यहाँ पर कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉल किया। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा ना, तो एक और मेथड को हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर OP नाम का सबसे पहले हमने यहाँ पर मेथड को बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। पिन कोड को लिया, चेक किया, मैप डॉट कंटेंट्स की ये पिन कोड प्रेजेंट है, तो मैंने बोला हाँ यार प्रेजेंट है। तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी बकेट रहेगी, उसको मैं लिया। मैं यहाँ पर बार बार आपको उसको भी समझा रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सुनोगे आप तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ छूट गया होगा आपसे वो और एक बार आपको रिफ्रेश हो जाएगा, और आपके माइंड में चलता रहेगा कि हाँ ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, और ऐसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, फिर बाद में यहाँ पर मैं इस मेनू मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो फिर से एक फ्रेश ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, फ्रेश अकाउंट को क्रिएट किया, मैप के अंदर डाला और मेनू ऑब्जेक्ट को कॉल किया। इसके अंदर जो भी करंट वाला ऑब्जेक्ट था, करंट वाली बकेट थी, उसके लिए मैंने ऑपरेशन को यहाँ पर कॉल किया है। चेक बैलेंस, डिपॉजिट, विदड्रॉ और OP। अगर आपके पास कुछ अनदर अकाउंट भी है, अनदर पिन कोड के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, आपको पिन कोड पता है, उसके लिए चेक करना है दूसरे अकाउंट के लिए आपका। तो यहाँ पर मैं OP को फिर से कॉल करूंगा, चेक करूंगा जो दूसरा अकाउंट है आपका उसका पिन कोड आपने सही डाला है कि नहीं, होगा तो उसका भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट होगा, नहीं है तो फ्रेश उसका क्रिएट कर दूंगा, आपको क्रिएट करना होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पूरा प्रोसीजर हमारा। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है, बट यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा अभी तक मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको ATM मशीन को बनाना है। ये हमने पूरा मशीन को बना दिया, अब मुझे इंस्टॉल करना है मशीन को। तो बोलूँगा हाँ यार इंस्टॉल करना है आपकी जगह, तो ठीक है भाई, ATM OP जो हमारे पास क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा।
और देखना प्रोसीजर खुद ब खुद चलती रहेगी। यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर को कॉल है मतलब यहाँ पर वेलकम टू अवर एटीएम बन गया, और इसके अंदर में ओपी को कॉल करूँगा। मतलब मुझे एक ही बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है एटीएम ओपी को, और यहाँ से पूरी प्रोसीजर चलती रहेगी। देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ने बोला वेलकम टू अवर एटीएम, और ओपी को कॉल किया, ओपी से पूरा फंक्शन शुरू हो गया। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है कि नहीं करना है, एग्जिट करना है कि नहीं करना है, और अगर एग्जिट करना होगा तो मैंने आपको बोला 5 को प्रेस कर देना, तो यहाँ से कोई फर्दर ऑपरेशन को कॉल नहीं करेगा, फर्दर कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रोसीजर को वह टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रोजेक्ट था यार, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। अब मैं क्या करता था, उसको थोड़ा बहुत इसको मैं डेकोरेशन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेशन कर लिया है, कुछ भी नहीं किया यार, मैंने बस स्टार स्टार लगा दिया, मतलब थोड़ा बहुत पार्टीशन यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो उसको हम सॉर्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन कर दिया है, अब देखते हैं इसके अंदर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है यार, प्रोग्राम तो रन हो चुका है, मतलब कोई एरर, कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। ठीक है, तो वेलकम टू अवर एटीएम इनकोड और पिन कोड, तो यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ 111, प्लीज क्रिएट योर अकाउंट फर्स्ट। मतलब हमारे पास इस पिन कोड के लिए ऑब्जेक्ट, तो फिर इस पिन कोड के लिए अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं 111 डालूंगा, इंटर प्लेस करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ओपी फंक्शन, यहाँ पर मेनू ने ओपी फंक्शन कॉल हुआ था और उसके अंदर मैंने मेनू फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो ओपी फंक्शन को कॉल किया, तो ये पूरी प्रोसीजर हुई। देन ओपी ने क्या किया, ओके भाई डन, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसको मैप के अंदर पुट कर दिया और उस मेनू फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया। मेनू के अंदर ये प्रिंट हुआ, प्लीज चेक योर बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, तो मुझे डालना है यहाँ पर फर्स्ट। एंटर मैंने किया, तो देखो अब क्या होगा, तो योर बैलेंस इज 0.0, मतलब अपने पास कोई बैलेंस अभी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेट हमें नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही प्रोसीजर को यह करने दे रहा है हमें। ठीक है, चेक बैलेंस के बाद में मुझे डिपॉजिट भी करने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया ना, प्रोग्राम मुझे बंद नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फिर से मेन्यू को मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा इस करंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मतलब जब तक यूजर एग्जिट नहीं करेगा तब तक मुझे क्या करना है, ऑपरेशन उसको कुछ करने होंगे, तभी वो एग्जिट नहीं कर रहा है तो मुझे वो मेन्यू मेथड को बार बार उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चेक बैलेंस के बाद में फिर से जाओ, कुछ चेक करो कि उसको कुछ करना है कि नहीं करना है, उसने बोला नहीं करना है, एग्जिट करना है, तो वो सिंपली एग्जिट हो जाएगा। और फिर से एक बार रन करके देखते हैं, और अब देखते हैं कि क्या होगा। देखो जब भी आप फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करोगे तब हैश मैप के अंदर से डेटा पूरा चला जाएगा। क्यों चला जा रहा है वो, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ डेटाबेस का यूज़ नहीं किया। डेटाबेस के अंदर अगर हमने स्टोर किया होता पिन कोड को तो बात अलग थी। ठीक है, यहाँ पर कोई हम डेटाबेस यूज़ ही नहीं किया, तो वो टेम्पररी स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो आप वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, 111 डालूंगा तो बोलेगा प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं डालूंगा, सेट करूंगा 111, तो यहाँ पर मेन्यू मेथड को यहाँ पर इसने कॉल कर लिया, बोलूंगा कि 1, मुझे चेक करना है बैलेंस को। देखो बैलेंस तो चेक हो गया, बट फिर से मेन्यू मेथड को कॉल कर लिया और मुझे फिर से एक बार इनपुट को देना पड़ेगा। तो मैं 3 लिखूंगा यहाँ पर, और एंटर योर अमाउंट, मैं 100 रुपये डालने वाला हूँ इसके अंदर। तो यस अमाउंट, ओके कुछ गलत मैसेज को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो ठीक है होता रहता है। डिपॉजिट, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, गलत मेथड को कॉल कर दिया गया। ओबीजे, ओके ओके ओके, मुझे विड्रॉ करने थे। ठीक है, विड्रॉ करने थे यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे विड्रॉ करने थे, तो इसने बोला मैंने विड्रॉ कर दिए, बट बैलेंस तो 0 था, तो मुझे यहाँ पर एक कंस्टेंट को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंस्टेंट क्या रहेगा, इसको जरा हटा ही देते हैं।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली विड्रॉ कर दिया। चेक भी तो करना पड़ेगा बैलेंस है कि नहीं। अगर obj डॉट बैलेंस इज ग्रेटर देन जो आपने डाला है ए अमाउंट उसके इक्वल टू भी है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, अन्यथा आपको मैसेज जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो फिर पैसे अकाउंट में है ही नहीं आपके पास और आप विड्रॉ कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर अपने पास अकाउंट का मैंने यहाँ पर यूजर से मैंने अमाउंट लिया यहाँ पर, और यार देन बाद में अपने चेक किया कि ऑब्जेक्ट के अंदर इतना बैलेंस प्रेजेंट है कि नहीं, जितना अमाउंट डाला यूजर ने होगा तो डिडक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस को यहाँ पर शो करेगा। तो फिर से एक बार रन करके देखते हैं यार। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट और क्लासेस। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है एक स्टार्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के इस जर्नी के लिए बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ किया है। ठीक है, पिन कोड डालूंगा मैं, कुछ अलग डालता हूँ 222 तो बोलूँगा तो ये बोलेगा प्लीज़ क्रिएट अ अकाउंट 222। ओके, चेक योर बैलेंस, तो बैलेंस 0 है। ओके, मुझे डालना है पैसे, कितने डालोगे? 100 रुपये डालूंगा। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली 1, चेक बैलेंस 100 रुपये यहाँ पर आ चुके मेरे बैलेंस के अंदर। ठीक है, कैसे? मेन्यू को कॉल किया, फिर चेक बैलेंस को फिर से कॉल किया। देखो प्रोसीजर बार बार चलती रही है, जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे तब तक मेन्यू को हर एक मेथड कॉल कर रही है, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, लूप के अंदर चला गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब विड्रॉ करूँगा। विड्रॉ कितने करने मुझे? 50 रुपये करना है। एंटर प्रेस करूँगा, अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली। फिर से एक बार बैलेंस को चेक करते हैं तो बोलेगा 50 रुपीज़ आपके पास बैलेंस है। देखो राइट। देन बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास दूसरा अकाउंट को मुझे चेक करना है, मेरे पास दूसरा अकाउंट है या नहीं चेक करते। तो 4 को मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर, एंटर योर पिन कोड, फिर से एक बार। अब मैं डालूंगा 111, तो बोलेगा यार नहीं आपके पास ऐसा कुछ अकाउंट है ही नहीं। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई 111 का नाम एक अकाउंट को क्रिएट कर दीजिए। तो इसके पास कितना बैलेंस है, 1 को प्रेस करूँगा तो अब 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो 111 इस पिन कोड के लिए एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया मैंने, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से एक बैलेंस नाम का वेरिएबल बन चुका है और उसके अंदर वैल्यू 0 है। दोनों ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेशन अलग अलग है, इसीलिए बैलेंस के अंदर यहाँ पर 0 आ गया। बट देखो अब मैं क्या करता हूँ, फिर 4 को लिखता हूँ और जो हमने पहले डाला था, क्या था हमारे पास पहला पिन कोड, क्या था, शायद 22 था। अब मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, 22 को डालूंगा। तो देखो अब मुझे बोलेगा नहीं सेट योर पिन कोड, क्योंकि मेरे पास पिन कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब मैं बैलेंस को चेक करूँ तो ये मुझे दिखाएगा आपके पास 50 रुपीज़ बैलेंस था। तो मेरे पास 50 रुपये बैलेंस किस में है, 222 वाले पिन कोड में, मतलब उसके ऑब्जेक्ट में। और 111 वाले अगर देखा मैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 11 वाला, तो देखो तो उसके अंदर मेरे पास कितना बैलेंस है, तो 0 रुपीज़ बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है कि एक पिन कोड के लिए एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे पिन कोड के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस वाले जो मैंने निकाला था आपके लिए डायग्राम, उसको जरा समझ लेना कि हर एक पिन कोड के लिए एक बकेट है, हर एक पिन कोड के लिए एक बकेट है। तो ये था आज का प्रोजेक्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था यार, मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, खुद से भी आपने ट्राई किया होगा मेरे साथ साथ, नहीं किया तो एक बार फिर से एक बार इस वीडियो को देख लेना और प्रोजेक्ट करना यार। ये प्रोजेक्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो यही होता है पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बारीक से समझाया कि कैसे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस काम कर रहे हैं, किस मेथड से किस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का प्रोजेक्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं और भी ऐसे वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।